नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का शिक्षा हिंदी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि कर्मभूमि के एक एक पात्र से सीधे 3-4 प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं? और अगर आपने केवल कहानी पढ़ी है या उपन्यास पढ़ा है, पात्रों को नहीं समझा, तो आप बहुत बड़ा मौका खो रहे हैं। एसएसबी, टीजीटी, ओएसएसटीटी और पीजीटी जैसी अन्य परीक्षाओं में केवल कहानियों से काम नहीं चलता। पात्रों का मनोविज्ञान और पात्रों का परिचय हमें समझना जरूरी है। आज हम मुंशी प्रेमचंद के महान उपन्यास कर्मभूमि के हर एक पात्र, प्रमुख हो या गौण हो, सबका ऐसा विश्लेषण करेंगे कि परीक्षा में कोई भी नाम आपको अजनबी नहीं लगेगा। जो एसएसबी, टीजीटी, ओएसएसटीटी और पीजीटी में उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहता है, तो इन पात्रों को बहुत ज़रूरी है, इनके मनोविज्ञान को समझना, इन पात्रों को ध्यान से नोट करना, क्योंकि छोटे छोटे गौण पात्र ऐसे भी हैं जिनका नाम हमें मालूम नहीं चलता। उपन्यास पूरा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो के बाद आपके पास कर्मभूमि के हर एक पात्र का परिचय रहेगा और उसकी विचारधारा, संघर्ष और उसकी भूमिका के साथ आप उसको पहचान सकेंगे। तो पहला भाग जो इस वीडियो का है, उसमें उपन्यास के प्रमुख पात्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला इसका प्रमुख पात्र हम उपन्यास में देखते हैं, वह है अमरकांत, जो उपन्यास का नायक है और लाला समरकांत का पुत्र है। यह कहानी का केंद्र बिंदु है। शुरुआत में यह एक भावुक, कुछ हद तक कमज़ोर और पिता के लोभ से घृणा करने वाला युवक है। वह अपनी पत्नी सुखदा के अमीर स्वभाव से मेल नहीं बैठा पाता और शांति की तलाश में घर छोड़ देता है। उसका चरित्र विकास अद्भुत है। वह खादी बेचने से लेकर अछूतों के लिए लड़ने और अंततः किसानों का नेता बनने तक का सफ़र तय करता है। वह आदर्शवादी है जो जीवन के सच्चे अर्थ की खोज में भटकता है और अंततः त्याग और सेवा में उसे पाता है। तो अमरकांत कहानी का, उपन्यास का नायक है और मुख्य पात्र है। दूसरे मुख्य पात्र हैं लाला समरकांत। ये अमरकांत के पिता और शहर के प्रतिष्ठित कंजूसी व्यापारी हैं। यह पात्र पुरानी पीढ़ी और पूंजीवाद का प्रतीक है। शुरुआत में यह अत्यंत लोभी, कठोर और धन को ही सब कुछ मानने वाला व्यक्ति है। इनका अपने बेटे से हमेशा वैचारिक संघर्ष रहता है, लेकिन कहानी के अंत तक पुत्र और बहू के त्याग को देखकर इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यह अंततः अपना धन सेवा कार्यों में लगा देते हैं और जेल जाने को भी तैयार रहते हैं, जो कि पहले कंजूस थे। यह कठोरता के भीतर छिपे वात्सल्य का उदाहरण है। तीसरी इस उपन्यास की प्रमुख पात्र हैं सुखदा, जो कि अमरकांत की पत्नी और एक अमीर परिवार की बेटी है। यह पात्र स्वाभिमान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। शुरुआत में यह विलासिता प्रेमी और व्यवहारिक महिला लगती है, जो अमरकांत के आदर्शवाद को नहीं समझती। लेकिन पति के घर छोड़ने के बाद उसके भीतर की शक्ति जागती है। वह घर की चारदीवारी से निकलकर शहर की सबसे बड़ी जननेत्री बन जाती है। अछूतों के मंदिर प्रवेश और गरीबों के हकों की लड़ाई में वह पति से भी आगे निकल जाती है। उसका चरित्र नारी शक्ति के जागरण की मिसाल है। कहानी की चौथी प्रमुख पात्र है नैना, जो कि अमरकांत की छोटी बहन है। यह उपन्यास का सबसे पवित्र और त्यागी पात्र है। वह परिवार को जोड़े रखने वाली कड़ी है। वह अपने पिता और भाई के बीच और फिर भाई और भाभी के बीच सुलह कराने की कोशिश करती रहती है। वह मूक बलिदान की मूर्ति है। पिता की इच्छा के लिए वह एक अयोग्य व्यक्ति मणिराम से विवाह कर लेती है और अंततः जन सेवा कार्य करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देती है। उसका बलिदान ही कहानी के अंत में सबको एक करता है। उपन्यास की पांचवी प्रमुख पात्र हैं सकीना, जो कि एक गरीब बुढ़िया या पठानिन की पोती और अमरकांत की प्रेमिका है। यह पात्र गरीबी, सादगी और निश्चल प्रेम का प्रतीक है। वो अमरकांत के जीवन में वो कोमलता लाती है जो उसे सुखदा से नहीं मिलती। वह पढ़ी लिखी और समझदार है। अमरकांत उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन सामाजिक बंधनों और सलीम, अमर के मित्र के प्रेम के कारण वह त्याग कर देती है। वह गरीबी में भी अपना आत्मसम्मान बनाए रखती है और अंत में सलीम के प्रेम को स्वीकार करती है। कहानी या उपन्यास की छठी मुख्य पात्र है मुन्नी, एक अभागिन स्त्री जिसे अपनी आबरू बचाने के लिए हत्या की। यह पात्र भारतीय नारी के साहस और त्रासदी का मिश्रण है। गोरे सैनिकों द्वारा सताए जाने पर वह दुर्गा बन जाती है।
समाज के डर से वह अपने पति और बच्चे को त्याग देती है और अमरकांत के गांव में शरण लेती है। वहाँ वह अमरकांत के प्रति आकर्षित होती है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानती है। वह किसानों और गरीबों की लड़ाई में सबसे आगे खड़ी होती है और जेल जाती है। यह पात्र कर्मभूमि का सबसे सशक्त महिला चरित्र है। कहानी या उपन्यास के 7वें प्रमुख पात्र हैं मोहम्मद सलीम। अमरकांत के बचपन के मित्र हैं और बाद में सरकारी अफसर बन जाते हैं। सलीम अमरकांत का पूरक है। वह हाजिर जवाब, थोड़ा विलासी लेकिन सच्चे दिल का दोस्त है। वह सरकारी नौकर या अफसर में जाता है और उसी इलाके में तैनात होता है जहां अमरकांत विद्रोह कर रहा है। वह कर्तव्य और दोस्ती के बीच फंस जाता है। अंततः गरीबों की दशा देखकर और सकीना के प्रेम भाव में वह भी विद्रोह कर देता है और जेल जाता है। उसका चरित्र दिखाता है कि व्यवस्था का हिस्सा बनकर भी इंसानियत बचाई जा सकती है। 8वें उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर शांति कुमार, जो कि अमरकांत के प्रोफेसर हैं और सेवा आश्रम के संस्थापक। यह एक आदर्शवादी बुद्धिजीवी है। इन्होंने आजीवन विवाह न करने और समाज सेवा का व्रत लिया है। ये अमरकांत के मार्गदर्शक हैं। पहले ये केवल सिद्धांतों की बात करते थे, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर पूरी तरह आंदोलन में कूद पड़ते हैं। अछूतों के मंदिर प्रवेश आंदोलन में वे लाठियां खाते हैं। वे शिक्षित समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो गरीबों के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार है। ये तो कहानी के प्रमुख पात्र थे या उपन्यास के प्रमुख पात्र थे, जो कि संख्या में 8 थे। अब हम देखेंगे उपन्यास के पारिवारिक या सहायक पात्र, जिसको सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। उपन्यास की 9वीं जो है सहायक पात्र हैं रेणुका देवी, जो कि सुखदा की माँ और एक अमीर विधवा हैं। यह एक उदार और भावुक महिला हैं। ये अमरकांत को पुत्रवत स्नेह देती हैं। ये धनवान हैं, लेकिन इनका धन अंततः सेवा आश्रम और गरीबों के काम आता है। बेटी और दामाद के लिए जेल जाने के बाद यह भी आंदोलन में कूद पड़ती हैं। 10वीं पात्र हैं प्रमुख सहायक पात्र हैं पठानीन, जो कि सकीना की बूढ़ी दादी है। यह एक बहुत ही गरीब लेकिन खुददार महिला है। यह लाला समरकांत की ऋणी है, क्योंकि समरकांत इसे पेंशन देते हैं। यह अमरकांत को बहुत प्यार करती है, लेकिन जब उसे अमर और सकीना के रिश्ते पर शक होता है तो वह शेरनी की तरह अपने सम्मान के लिए लड़ पड़ती है। अंत में यह भी आंदोलन का हिस्सा बनती है। 11वीं सहायक पात्र हैं उपन्यास की मुन्ना, जिसका नाम रेणुका दत्त भी है, और वो अमरकांत और सुखदा का छोटा बेटा है। यह बच्चा बिखरे हुए परिवार को जोड़ने वाली कड़ी है। इसकी मासूमियत लाला समरकांत के कठोर हृदय को पिघला देती है और अंत में अमरकांत और सुखदा के पुनर्मिलन का ये मुन्ना या रेणुकांत साक्षी बनता है। 12वीं जो हमारी सहायक पात्र हैं, जिनका नाम सिल्लो है, अमरकांत के घर की एक विक्षिप्त या पागल सी नौकरानी है, जिसका पूरा नाम कौशल्या है। यह एक अनाथ और दुखी महिला है जो थोड़ी पागल सी है, लेकिन अमरकांत और नैना के प्रति अत्यंत वफादार है। जब अमरकांत घर छोड़ता है तो यह भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है। यह पात्र निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। अब हम देखेंगे इस वीडियो के तीसरे भाग को, जिसमें गांव के पात्र आते हैं जो हरिद्वार के क्षेत्र के रहने वाले थे। 13वीं पात्र हैं सलोनी, जो गांव की एक बूढ़ी काकी है। यह गांव की गरीबी का चेहरा है। इसके पास न खाने को है न पहनने को, फिर भी यह अमरकांत को अपने बेटे की तरह मानती है। यह अपनी जमीन पाठशाला के लिए दान दे देती है। जब सलीम अफसर के रूप में गांव आता है तो यह बुढ़िया निडर होकर उसका विरोध करती है और मार खाती है। 14वां पात्र गुदड़ चौधरी, जो कि गांव का मुखिया है और समझदार बुजुर्ग है। यह अमरकांत को गांव में शरण देता है। यह संयमी और व्यवहारिक व्यक्ति है। यह गांव वालों को एकजुट रखता है और अमरकांत की शिक्षाओं का पालन करता है। इसने शराब पीना भी छोड़ दिया है। 15वां उपन्यास का प्रमुख पात्र है, जिनका नाम है आत्मानंद, जो कि एक उग्र स्वभाव के सन्यासी और समाज सुधारक हैं। यह अमरकांत के सहयोगी हैं, लेकिन स्वभाव से बहुत तेज और क्रांतिकारी हैं। ये जैसा को तैसा में विश्वास रखते हैं और अक्सर अमरकांत की शांतिपूर्ण नीतियों से असहमत हो जाते हैं। ये जनता को भड़काने का काम करते हैं, लेकिन दिल से देशभक्त हैं। काशी और प्रयाग, जो कि गुदड़ चौधरी के बेटे हैं, जो कि गांव का मुखिया है और समझदार बुजुर्ग है।
ये गांव के नौजवान हैं। पयाग थोड़ा विरोधी स्वभाव का है और शुरू में मुन्नी के खिलाफ रहता है, जबकि काशी समझदार है। ये दोनों अमरकांत के नेतृत्व में आंदोलन के सिपाही बनते हैं। तेजा और दुर्जन जो कि गांव के शरारती बच्चे हैं, ये बच्चे अमरकांत की पाठशाला के विद्यार्थी हैं। ये दिखाते हैं कि शिक्षा कैसे गांव की नई पीढ़ी में बदलाव ला रही है। तेजा निडर है और पुलिस पर पत्थर फेंकने से भी नहीं डरता। फिर कहानी के या उपन्यास के अगले भाग में हम देखते हैं विरोधी व अन्य पात्र। 18वां जो पात्र हैं विरोधी और अन्य पात्र की कोटि में जो आ रहे हैं, महंत आसाराम गिरी जो कि गांव के जमींदार और भोग विलास में लिप्त धार्मिक नेता हैं। यह धर्म की आड़ में शोषण करने वाला पात्र है। यह ऐश्वर्य का जीवन जीता है, लेकिन जबकि इसकी प्रजा भूखों मरती है। यह मीठी बातें करता है लेकिन अंदर से कठोर है। अमरकांत का मुख्य संघर्ष इसी व्यवस्था से है। 19वां सेठ धनीराम शहर के एक और अमीर सेठ समरकांत के प्रतिद्वंदी और नैना के ससुर हैं। यह अवसरवादी और दंभी व्यक्ति हैं। यह गरीबों की बस्ती हटाकर अपने बंगले बनवाना चाहते हैं। यह चाहता है। नैना की मृत्यु के बाद इसका अहंकार टूट जाता है। मणिराम धनीराम का बेटा और नैना का पति, यह एक चरित्रहीन है और शराबी और क्रूर युवक है। यह अपनी पत्नी नैना का सम्मान नहीं करता। अंत में क्रोध में आकर यह नैना पर गोली चला देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यह कहानी का सबसे घृणित पात्र है। हाफिज सलीम सलीम के पिता और म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन, यह एक पुराने विचारों के रईस हैं। ये सरकार के वफादार हैं और चाहते हैं कि बेटा भी बड़ा अफसर बने। ये गरीबों के आंदोलन को दबाना चाहते हैं, लेकिन अंत में परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। 22वां काले खां एक खूंखार डाकू जो जेल में अमरकांत का साथी बनता है। यह पात्र हृदय परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले यह चोर था, लेकिन जेल में अमरकांत के संपर्क में आकर यह संत बन जाता है। जेलर की मार खाते हुए भी यह अल्लाहु अकबर पुकारता रहता है और अंततः मर जाता है। इसकी मृत्यु अमरकांत के जीवन में ईश्वर के प्रति आस्था जगाती है। 23वां पात्र मिस्टर गजनवी जो जिले के कलेक्टर हैं। यह एक भले लेकिन मजबूर सरकारी अफसर हैं। ये डॉक्टर शांति कुमार के सहपाठी रह चुके हैं। ये सलीम और अमरकांत से सहानुभूति रखते हैं, लेकिन अपनी सरकारी ड्यूटी से बंधे हैं। 24वां पात्र मिस्टर घोष एक बंगाली सिविलियन अफसर हैं। यह सत्ता के नशे में चूर और क्रूर अधिकारी हैं। यह गांव वाले पर अत्याचार करता है, जिसके कारण सलीम जो उस समय अफसर था कि इससे हाथापाई हो जाती है। आचार्य जी मंदिर के पुजारी, यह धर्म के ठेकेदार हैं। अछूतों को मंदिर में जाने से रोकने के लिए यह लाठियां तक चलवाते हैं। यह धार्मिक पाखंड का प्रतीक है। 26वां तेग अली या तेग मोहम्मद जो कि कसाईयों का सरदार है। यह सरकार का पक्ष लेने वाला व्यक्ति है जो नीलाम हुए मवेशियों को खरीदने आता है। सलीम से इसकी झड़प होती है। 27वां जेलर की लेडी मेटन जो कि जेलर की पत्नी है। यह एक अंग्रेज महिला है जो जेल में सुखदा की देखभाल करती है। यह सुखदा के व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। हम देखते हैं फिर कहानी या उपन्यास के गौण पात्रों को। 28वां ब्रजनाथ जो कि सेवा आश्रम का संगीत शिक्षक और स्वयं सेवक है। मकुए धोबियों का चौधरी है जो हड़ताल में शामिल होता है। मतई मेहतरों का जमादार है जो सुखदा का साथ देता है। जगन्नाथ कहारों का चौधरी है। सुमेर चमारों का मुखिया जो कि शहर वाला है। मुरली खटिक हड़ताल का समर्थक है। इंदु कुंजड़ा सब्जी बेचने वाला जो पहले हड़ताल से डरता है। अमीर बेग एक गरीब नागरिक जो बादशाह से फरियाद करने की बात करता है। जंगली घोसी दूध बेचने वाला पहलवान। गोरे सैनिक जो कि 3 होते हैं जिन्होंने मुन्नी के साथ दुष्कर्म किया, कहानी की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण है। मिस्टर सेन म्यूनिसिपल बोर्ड के सदस्य जो गरीबों के खिलाफ थे। मिस्टर शफीक म्यूनिसिपल बोर्ड के सदस्य जो गरीबों के पक्ष में थे। 40वां आखिरीवां जो गौण पात्र हैं मिस्टर हामिद अली जो कि मिल मैनेजर हैं और बोर्ड मेंबर हैं। तो ये कहानी के कुल मिलाकर 40 पात्र थे, जिसमें प्रमुख पात्र, सहायक पात्र और गौण पात्र आते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि कहानी का प्रतीकात्मक पात्र एक है जो कि मृत गाय है,
जीव जंतु की कोटि में ये आएगा, जो कि गांव के संघर्ष का कारण बनता है। सरोमनपुर ठाकुर की मरी हुई गाय, जिसे उठाने को लेकर चमारों ने विद्रोह कर दिया। यह घटना ही अमरकांत के नेतृत्व में अछूतों के आत्मसम्मान की लड़ाई की शुरुआत बनती है। तो ये था कर्मभूमि उपन्यास के 40 या 41 प्रमुख पात्रों या गौण पात्रों, सहायक पात्रों का परिचय। अगर इसको हम लोग माइंड मैप के जरिए देखेंगे तो ये ऐसा देख सकते हैं हम लोग। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, मुख्य पात्र हैं, गौण पात्र हैं, विरोधी व अन्य पात्र हैं, परिवार व सहायक पात्र हैं, गांव के, हरिद्वार क्षेत्र के। तो ऐसे अगर इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं, तो हमें ज़्यादा आसानी से याद रहेगा। और मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल पर बने रहें, ताकि ऐसे वीडियो हम और लेकर आते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।